लंबा गहरा सांस लीजिए। लंबा गहरा सांस लीजिए। पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर, और देखिए कि किस तरीके से सांसें चल रही हैं। फोकस पूरा सांसों के ऊपर आपका। हम सांसों के ऊपर इसलिए ध्यान ले जाते हैं कि हमारा माइंड स्थिर हो जाता है। जब जो भी विचार चल रहे होते हैं तो वो अपने आप, जब श्वास की तरफ ध्यान जाता है तो सारे विचार अपने आप शांत होते जाते हैं, क्योंकि उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। और जिस तरफ भी हम ध्यान ले जाते हैं वही चीज़, उस चीज़ को ही हम गति देते हैं। और जिस चीज़ की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं तो उसकी गति एक तरीके से रुक जाती है, वो स्थिर हो जाती है। तो विचारों का चलना अपने आप धीरे धीरे बंद हो जाता है। अपनी नाभि के ऊपर पूरा ध्यान, सांस लेते समय नाभि ऊपर, सांस छोड़ते समय आपका पेट नीचे। फिर सांस लीजिए, पूरा भर लीजिए। पूरा आपकी छाती फूलनी चाहिए, आपका पेट फूलना चाहिए। आपके शरीर के जैसे अंग अंग तक, रोम रोम तक आपकी सांसें पहुंच रही हैं, इतना गहराई से आप सांस लीजिए। और उतनी ही गहराई से छोड़िए। और मन शांत होता जा रहा है, मन शांत होता जा रहा है। और गहरा सांस लीजिए। मन शांत होता जा रहा है। पैर के अंगूठे से लेकर हर एक अंग में महसूस करिए, अपने हर एक अंग के ऊपर अवलोकन करिए, अपने हर एक अंग का। पैरों से पिंडलियों में, पिंडलियों से घुटनों पर ध्यान, घुटनों से थाइस के ऊपर, कमर का निचला हिस्सा, आपकी पीठ, आपका पेट, आपकी चेस्ट, दोनों शोल्डर्स, हृदय चक्र, दोनों हाथ, दोनों आपकी भुजाएं और हाथों की उंगलियां, आपकी फिंगर्स, हर एक अंग को महसूस करें कि आपका एक एक अंग हर सांस के साथ शिथिल होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। गले के ऊपर ध्यान, अपने फेस के ऊपर, फेस में भी एक एक आपके जो अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, आपका मुख है, आपकी नाक है, आपके गाल हैं, आँखें हैं, आपका मस्तक है, आपके दोनों कान हैं, सिर का पिछला हिस्सा, गर्दन, सिर का ऊपरी हिस्सा, आपके बाल, पूरे शरीर को देखें। पूरा शरीर एकदम रिलैक्स, एकदम शिथिल अवस्था में, शांत अवस्था में, आराम की स्थिति में। और अब अपना पूरा ध्यान 3 बार पहले लंबा गहरा सांस लें और हर सांस का शुक्रिया करें। कहें धन्यवाद। सांस लेते समय कहें थैंक यू। फिर सांस छोड़ें,
फिर सांस लें और कहें थैंक यू। फिर सांस छोड़ें और फिर सांस लें और फिर कहें थैंक यू। मैं अपनी हर एक श्वास का धन्यवाद करती हूँ। अपने शरीर के एक एक अंग का धन्यवाद करती हूँ। अब अपने आप को एक बार ले चलें अपने बचपन के समय में, जब आप छोटे थे। अपने आसपास के रिश्तों को विजुअलाइज करें, अपने माता को, अपने पिता को, किस तरीके से उन्होंने आपको बड़ा किया, आपकी ज़रूरत की चीज़ें आपको अवेलेबल करवाईं, आपको हमेशा सुरक्षा प्रदान की कि उनके होने से आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। आपने देखा है कि जब कोई बच्चा अपने माता पिता के साथ होता है तो वो अपने आप को कितना कितना निश्चिंत महसूस करता है, कितना सुरक्षित महसूस करता है। उसके चेहरे पर, उसके फेस के ऊपर जो निश्चिंतता होती है, जो निडरता होती है, कि जैसे वो दुनिया का सबसे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। उसको कोई डर नहीं होता है। अपने बचपन के समय को देखें और अपने माता पिता का आभार व्यक्त करें कि उन्होंने आपको एक पहचान दी, उनकी वजह से आपको पहचान मिली। अपने मन में कहें कि मैं अपने माता पिता का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही आज मैं हूँ यहाँ पर, और उनकी वजह से मेरी पहचान है। उन्होंने मुझे वो सारी चीज़ें मुझे दी, मुझे बड़ा किया, मुझे पढ़ाया, मुझे एजुकेशन दी, मुझे जिस चीज़ की आवश्यकता थी वो मुझे अवेलेबल करवाई। मैं उनका दिल से शुक्रिया करती हूँ। मैं उनका दिल से शुक्रिया करती हूँ। मैं आभार व्यक्त करती हूँ उनके प्रति। मुझे जीवन का पाठ पढ़ाया, मुझे सिखाया, हर छोटी से छोटी बात जिससे मेरा जीवन आज उस स्तर पर है जिससे मैं सब कुछ इजीली कर सकती हूँ। ये सब उन्होंने मुझे सिखाया। मेरी माता का मैं धन्यवाद करती हूँ, माँ का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे हर छोटी से छोटी चीज़ जो भी घर में गृहस्थी में होती हैं वो सब उन्होंने मुझे सिखाई। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि आज मैं सक्षम हूँ कि मैं हर तरीके के कार्य को बहुत इजीली कर सकती हूँ। मैं अपने पिता का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे हर ज़रूरत की चीज़ मेरे लिए मुझे दी, मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाईं, मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया, मुझे हमेशा हमेशा मोटिवेट किया, आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और हमेशा स्वतंत्रता दी कि मैं जो करना चाहूँ मैं कर सकूँ, और उसमें उन्होंने मेरा साथ दिया। आज तक भी हर एक बात में उनका सपोर्ट मुझे बहुत बहुत आगे बढ़ाता है। मुझे एक निश्चिंतता रहती है, एक सेटिस्फैक्शन रहता है कि बड़ों का हाथ, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है, मेरे सिर पर है, तो मैं निश्चिंत रहती हूँ। मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ अपने आप को
मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। मेरे बचपन से लेकर आज तक जो भी टीचर्स मुझे मिले, चाहे मैं स्कूल गई, आपको अपने किसी टीचर का नाम अगर याद है तो आप उसको ज़रूर लिखिएगा, और जिसका भी आपको याद है कि जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा अपनी लाइफ में, आप आगे बढ़े, उनका धन्यवाद करिए। कि मैं अपने टीचर्स का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी एजुकेशन को, मेरी पढ़ाई करते समय मेरी जो भी प्रॉब्लम्स होती थी, जो भी मैं समझ नहीं पाती थी, उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे समझाया, मुझे आगे बढ़ाया। हर तरीके की एक्टिविटीज़ जो भी हम स्कूल में करते हैं, आप अपने बचपन के दिन को याद करिए। कभी आप खेलते थे, कभी आप किसी प्ले में, कभी आपने पार्टिसिपेट किया हो, कभी डांस में आपने पार्टिसिपेट किया हो, तो टीचर्स ने किस तरीके से आपकी मदद की, उनका धन्यवाद करिए। उन्होंने आपको क्या क्या सिखाया, उसके लिए उनका धन्यवाद करिए। फिर धीरे धीरे आप और बड़े होते गए, और जब आपने कॉलेज में गए होंगे, वहाँ पर जो टीचर्स आपको मिले होंगे, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, उनका धन्यवाद करिए। आपके जो भी गुरु हैं, अगर आपने किसी गुरु का नाम लिया है, उनका धन्यवाद करिए कि उनकी वजह से ही आप परमात्मा से जुड़ पाते हैं। हमारे गुरु ही हमें रास्ता दिखाते हैं परमात्मा तक पहुंचने का। उनका धन्यवाद करिए। अभी भी आप जिनसे सीखते हैं, जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा, उन सभी गुरुओं का मैं धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरी लाइफ को पूरे तरीके से चेंज कर दिया, बदल दिया, मुझे सकारात्मक सोच दी, मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाईं जिससे मेरा जीवन पूरे तरीके से बदल गया, और मुझे मोटिवेट किया, मुझे सपोर्ट किया, मुझे हमेशा आगे बढ़ाया। उन सभी गुरुओं का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, मैं शुक्रिया करती हूँ, मैं उनके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। अब अपने परिवार के अभी जो सदस्य हैं आपके, उनको अपने सामने देखें। चाहे आपके बच्चे हैं, उनसे आप किस तरीके से सीखते हैं, उनके रहने से आपको कितना अपनेपन का एहसास होता है। हम अपने बच्चों से भी बहुत सारी बातें सीखते हैं, समझते हैं। चाहे बेटा हो आपका, चाहे बेटी हो, अपनी डॉटर का धन्यवाद करिए कि उसने आपको सुख दिया, उसकी वजह से आपने मातृत्व का सुख प्राप्त किया। उन बच्चों की वजह से आप संपूर्ण एक नारी के रूप में आप अपने आप को देखते हैं, उसके लिए उनका धन्यवाद करिए। बहुत सारे जीवन के ऐसे पल होते हैं, ऐसे क्षण होते हैं जिस समय हमारे बच्चे हमें बहुत बहुत हमारी केयर करते हैं। कभी आप अपने आप को ठीक फील नहीं कर रहे होंगे, आपकी स्वास्थ्य जब ठीक नहीं होगा, उस समय आपकी केयर उन्होंने की होगी। उस पल को याद करिए। और जब आप घर के कोई भी कार्य करते हैं और उसमें वो आपकी जब मदद करते हैं, तो उस बात के लिए उनका धन्यवाद करिए। आपके मन में हमेशा उमंग और उत्साह रहता है कुछ करने का उनके लिए, कुछ उनको बनाकर आप खिलाते हैं बहुत प्रेम से। जब
और उनका जो प्रेम आपकी तरफ होता है उसको महसूस करिए। अगर आपके पास में अपनी डॉटर का कोई फ़ोटो है तो उसको अपने हाथ में रखिए और एक बार अपने हृदय से लगाइए और महसूस करिए। उसके प्रति अपनी कृतज्ञता को महसूस करिए, शो करिए कि मैं उसका नाम लेके कहिए अपने मन में कि मैं तुम्हारी कृतज्ञ हूँ, मैं तुम्हारी कृतज्ञ हूँ, मैं तुम्हारी कृतज्ञ हूँ। हर उस एक बात के लिए जो तुमने कभी मेरे लिए की, मेरी हेल्प की, मेरी सहायता की, मुझे अपनेपन का एहसास कराया, मेरा ध्यान रखा। बहुत सारी बातें एक फ्रेंड की तरह आप एक अपनी डॉटर से कर पाते हैं, बिल्कुल जैसे एक दोस्त होता है जिससे आप अपने मन की सारी बातें कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं उसके सामने। उसको याद करिए और महसूस करिए धन्यवाद को, और उसको एक बार देखिए। अगर आपके पास में उसकी तस्वीर है, उसको आप एक बार बहुत ध्यान से देखिए और उसकी आँखों में और धन्यवाद करिए, उसका दिल से शुक्रिया करिए। अगर आपके पास में आपके बेटे की तस्वीर है, उसको देखें बहुत ध्यान से, उसका शुक्रिया करिए कि जब पहली बार उसका जन्म जब हुआ और आपके पास आपको माँ बनने का एहसास हुआ, आपके मन में कैसी फीलिंग थी, उसको देखकर आपको कैसा एहसास हुआ। फिर धीरे धीरे किस तरीके से आपने उसको बड़ा किया, आपको कितना आनंद महसूस हुआ, उस आनंद को महसूस करिए। उसके लिए कृतज्ञता अपनी जाहिर करिए। जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे किस तरीके से आप उसके साथ बात करते थे, किस तरीके से आप उस आनंद को महसूस करते थे, आपको कितनी खुशी मिलती थी जब आप, आज तक भी आपको कितनी खुशी मिलती है जब आपके बच्चे आपके सामने होते हैं और आप उनको बहुत प्रेम से वो सारी चीज़ें, वो सारी भोजन में भी, चाहे उनको कहीं जाना हो, चाहे उनको कुछ चाहिए, आपके अंदर कितना उत्साह रहता है, कितनी उमंग रहती है कि मैं उनको वो सारी चीज़ें दे दूं जो भी उनको चाहिए। चाहे उनको कुछ खाने का मन हो, चाहे उनको कहीं जाने का हो, आप उसको बना कर देते हैं और वो खुशी आप महसूस कर सकते हैं। वो खुशी आपको उस वजह से ही मिल रही है कि वो हमारे सामने हैं। उसके लिए, उस खुशी को देने के लिए, उस आनंद को देने के लिए, उस प्रेम को देने के लिए उनका धन्यवाद करिए। अपने बेटे का धन्यवाद करिए कि कई बार वो आपके साथ बैठा होगा, कई बार उसने बहुत सारी बातें आपके साथ की होगी। जब वो छोटे थे, जब वो स्कूल जाते थे, तब उस समय को याद करिए कि कैसे वो सबसे पहले आकर आपके पास आते होंगे। जब भी स्कूल से बच्चे आते हैं तो सबसे पहले आते ही किस तरीके से आप उनसे बात करते थे। हर एक चीज़ में आपको खुशी महसूस होती थी, उसका एक 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 कार्य करने में आपको खुशी का एहसास होता था। और अभी भी जब आप, अगर बच्चे बड़े हैं तो भी, चाहे वो बाहर रहते हैं, लेकिन फिर भी जब आप उनसे बात करते हैं, चाहे फ़ोन पर बात करते हैं, चाहे कभी कभी मिलते हैं बीच बीच में,
फ़ोन पर बात भी करते हैं तो भी आपको कितनी खुशी महसूस होती है, कितना ध्यान इस समय भी दूर रहते हुए भी उनके अंदर आपका रहता है। उसके लिए धन्यवाद करिए और अपने हस्बैंड का, उनका फ़ोटो अगर आपके पास है उसको हाथ में लीजिए, उनका धन्यवाद करिए कि वो किस तरीके से आपका हर एक छोटी छोटी सी बातों में आपका ध्यान रखते हैं। मैं उनकी कृतज्ञ हूँ कि मैं कुछ सीखती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ तो उन्होंने मुझे इतनी स्वतंत्रता दी है, इतना मुझे अपनेपन का एहसास कराया है कि मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाती हूँ। मैं हर तरीके की बातें उनसे शेयर कर पाती हूँ। मैं उनको एक दोस्त के रूप में, एक फ्रेंड के रूप में देखती हूँ और अपने मन की सारी बातें उनसे कर पाती हूँ। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि वो जीवन में हैं तो मुझे सुरक्षा का एहसास होता है। मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूँ। मुझे किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो बहुत प्रेम से, बहुत अच्छे तरीके से वो सारी चीज़ें मुझे अवेलेबल हो जाती हैं। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि अगर आज हम एक बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, रह रहे हैं, अगर हम निश्चिंत हैं, अगर हम निडर हैं, अगर हम सुरक्षा की भावना हमारे अंदर है तो वो परिवार की वजह से। अपने परिवार के सभी सदस्यों का धन्यवाद करिए कि जब कभी आप परेशान होते हैं, जब कभी किसी बात पर आपका मन थोड़ा सा भी आप एनर्जी लो फील करते हैं तो परिवार के सदस्य ही आपको मोटिवेट करते हैं, आपको एनर्जाइज करते हैं, आपको कुछ न कुछ किसी बात पर हंसाते हैं। कभी आप घूमने जाते हैं उनके साथ, उन पलों को याद करिए। आप किसी फैमिली ट्रिप पर गए होंगे, अपने परिवार के साथ आप कहीं गए होंगे, घूमने जाते होंगे। कभी आप अपनी डॉटर के साथ में मार्केट जाते होंगे, शॉपिंग करने जाते होंगे। बिल्कुल एक दोस्त की तरह आप दोनों जाते हैं, आप बातें करते हैं, एक दूसरे की पसंद का ध्यान करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि आपके ऊपर क्या अच्छा लग रहा है, आपके लिए क्या अच्छा है। उन पलों को याद करिए और उनका धन्यवाद करिए कि वो जीवन के वो पल जो भी हमने अपने परिवार के साथ गुजारे हैं, उस एक एक पल में जो बीत गए या जो हैं या जो आने वाले हैं, हर एक उस पल का धन्यवाद करिए कि उनकी वजह से कितनी कितनी खुशियाँ जीवन में आई हैं। अपने परिवार के साथ जब आप कभी किसी ऐसी जगह पर, कभी किसी मंदिर में गए होंगे, आप अपने पूरे परिवार को देखिए, आप कौन से मंदिर में साथ में गए, आप कहाँ पर रहे, कैसे आप लोगों ने एंजॉय किया, कैसे आप लोगों ने उस जगह को देखा साथ में घूमते हुए। उस एक एक पल को याद करिए, कितने खुशी के पल। और वहीं अगर आप अकेले होते तो शायद उतनी खुशी का एहसास आपको नहीं होता जितना जब परिवार के साथ आप होते हैं और उस जगह को और एंजॉय करते हैं, उस सफ़र को भी और एंजॉय करते हैं। उस ट्रैवल जहाँ भी आपने किया हो, कभी बस में भी गए होंगे, आप अपने साथ अपनी फैमिली को देखिए। कभी ट्रेन में आपने सफ़र किया होगा साथ में और कैसे आपने एक दूसरे का ध्यान रखा होगा
और कभी हिल स्टेशन पर गए होंगे घूमने साथ में। वहाँ पर आपने कैसे अपने परिवार के साथ एंजॉय किया होगा उस हर एक मोमेंट को। और जब आप पिक्स लेते हैं कि ताकि वो मोमेंट आपके पास, आपके कैमरे में वो हमेशा के लिए रह जाए, हमेशा के लिए आपके पास हो वो पल, कितनी खुशी आपको मिलती है। आज भी जब आप कभी अपने पुराने पिक्स को देखते हैं, अपने फ़ोटोज़ को देखते हैं जो परिवार के साथ हैं, अपने बच्चे की छोटी सी बचपन की जब फ़ोटो देखते हैं, तुरंत आपको वो पल, वो दिन याद आ जाते हैं। और कई बार आप बात भी करते होंगे जब आपका बच्चा आपके सामने होता है, कई बार उसको आप बताते भी होंगे कि जब वो छोटा था तो वो क्या क्या करता था। अभी तक भी आप जब अपने कभी दोस्तों से बात करते हैं या कभी किसी से बच्चों की बातें करते हैं और बचपन की कोई बात उनकी आपको याद आती है तो कई बार उस पर हंसते भी हैं, तो वो आज तक वो बातें हमें खुशी देती हैं, हमें आनंद देती हैं। कितना कितना शुक्रिया हमें करना चाहिए जो भी चीज़ें हमें जीवन में मिली हुई हैं। अपने परिवार के जो भी आपने फ़ोटोज़ अपने पास रखे हैं उन सब के ऊपर एक बार हाथ रख के, 3 अगर कोई भी रखी हैं आपने तो उनके ऊपर हाथ रख के उनका नाम लेकर 3 बार कहिए, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो भी आपने मेरे लिए किया, जो भी मुझे खुशी दी, हर उस एक पल के लिए, मेरे सुख में, मेरे दुख में हमेशा मेरा साथ दिया, उसके लिए मैं आपके लिए कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञ हूँ। फिर आप अपने दूसरे किसी भी रिलेशन के ऊपर अपना हाथ रखिए और उसका नाम लेकर कहिए कि मैं आपकी कृतज्ञ हूँ, मैं आपकी कृतज्ञ हूँ, मैं आपकी कृतज्ञ हूँ कि इतनी सारी खुशियाँ मुझे दी, मैं उसके लिए हमेशा आभारी हूँ। फिर तीसरे फ़ोटो के ऊपर आप हाथ रखिए, उनका नाम लीजिए और कहिए कि मैं आपकी कृतज्ञ हूँ, मैं आपकी कृतज्ञ हूँ, मैं आपकी कृतज्ञ हूँ कि मुझे हमेशा अपनेपन का एहसास कराया, मेरे हर बात में मुझे सपोर्ट किया, मुझे आगे बढ़ाया, मेरी मदद की, मेरा ध्यान रखा, उसके लिए मैं आभारी हूँ। अपने हर एक रिश्ते का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। अपने बड़ों के प्रति मैं सम्मान को व्यक्त करती हूँ, जो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, हर तरीके से मुझे ब्लेसिंग्स दी आगे बढ़ने के लिए। मैं अपने छोटे बच्चों का, घर में जो छोटे हैं उन सब का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे जिस तरीके से सहायता दी, मेरी हेल्प की, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। अब बचपन से लेकर आज तक आपके जो फ्रेंड्स, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, उनमें से कुछ दोस्त आपके ऐसे भी होंगे जो चाइल्डहुड फ्रेंड होंगे आपके, जो अभी तक आप उनके कांटेक्ट में होंगे, अभी तक आप उनसे बात करते होंगे। अपने उन दोस्तों को, अपने उन फ्रेंड्स को याद करिए जो बचपन में सबसे क्लोज थे आपके। आप उनके साथ स्कूल जाते थे, क्लास में बैठते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, एक दूसरे के साथ लंच शेयर करते थे, साथ में खाते थे, साथ में स्कूल में कोई गेम्स होते थे
किसी भी कल्चरल प्रोग्राम में कभी आपने पार्टिसिपेट किया हो, उसमें आप साथ साथ प्रैक्टिस करते थे। बहुत सारी एक्टिविटीज़ बचपन में जो आपने की होंगी स्कूल में, उसमें आपके फ्रेंड्स, और कभी आपको कुछ ज़रूरत होती होगी वो उन्होंने आपको अवेलेबल करवाई। केवल आपके साथ घर से लेकर स्कूल तक आना और उनका साथ और बातें करते करते आप आते होंगे, किस तरीके से वो रास्ता, वो सफ़र ख़त्म हो जाता होगा और कितना खुशी खुशी हर एक चीज़ साथ में, पढ़ाई साथ में, खाना साथ में, खेलना साथ में। उन पलों को याद करिए, उन सभी दोस्तों का, अपने मित्रों का, अपने दोस्तों का धन्यवाद करिए कि उन्होंने उस समय आपका साथ दिया, आपको कभी अकेलेपन का एहसास नहीं होने दिया। फिर आप जैसे जैसे और बड़े हुए और जीवन में नए नए लोगों से जुड़ते गए, बहुत सारे लोग आपके जीवन में आते गए और नए फ्रेंड्स बनते गए। उन सब का धन्यवाद करिए जो आपके बहुत क्लोज़ हैं और जो बचपन से लेकर अभी तक आपके संपर्क में हैं और अभी तक उतना ही मजबूत, उतना ही गहरा उनके साथ में आपका रिश्ता है। अभी तक आप बिल्कुल जैसे एक परिवार के सदस्य के रूप में उनको देख पाते हैं, उतना ही क्लोज। उनका धन्यवाद करिए, क्योंकि एक फ्रेंड से हम अपने मन की बहुत सारी बातें शेयर कर पाते हैं। उनका धन्यवाद करिए। अपने मन की भावनाओं को, हर तरीके की भावनाओं को आप व्यक्त कर पाते हैं अपने दोस्तों के सामने। उनसे जो समीपता का एहसास होता है, अपनेपन का एहसास होता है, उसके लिए उनका धन्यवाद करिए, आभार व्यक्त करिए। अपने आसपास सभी लोगों का, और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने इस पीस ऑफ माइंड फैमिली का, एक एक सदस्य का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उनकी वजह से ही हम सभी जो जुड़े हुए हैं, हम सभी एक दूसरे को देखकर मोटिवेट होते हैं। हम सभी एक दूसरे की बहुत सारी बातों से सीखते हैं। सभी के अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, सभी से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। अभी भी हम जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, मैं रीता जी का धन्यवाद करती हूँ। उनकी जो लिखने की कला है, जिस तरीके से वो हम सब के लिए, चाहे कोई भी हो, इतने उनकी भावना इतनी शुद्ध, इतनी प्योर होती है कि उनको जिस तरीके से वो सराहना करती हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। मैं उनसे सीखती हूँ। प्रीति जी का मैं धन्यवाद करती हूँ, उनके डेडिकेशन का, उनकी सीखने की लगन का, कि किस तरीके से वो सीखना चाहती हैं, हर एक चीज़ को वो करती हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें बताती हैं। उनका मैं धन्यवाद करती हूँ और सम्मान करती हूँ। कमला जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उनके अंदर कितनी लगन है, एक एक ध्यान को, मेडिटेशन को, जिस तरीके से वो हमेशा अटेंड करती हैं, हमेशा जुड़ती हैं। हर समय, चाहे मैं दिन में करवाती हूँ, चाहे मैं मॉर्निंग में, वो हर समय उनका डेडिकेशन मैं देखती हूँ, मैं उनका सम्मान करती हूँ। और हम सबका, हमारे ग्रुप के ऊपर इन सभी का आशीर्वाद है। बड़े हैं हमारे ग्रुप में। नीलम जी का मैं धन्यवाद करती हूँ, जो बहुत प्रेम से सारी बातें सुनती हैं,
एक 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 अपने मन की भावनाओं को भी वो बताती हैं, अपने अंदर की कमज़ोरियों को भी वो शेयर करती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। पुष्पा जी का मैं धन्यवाद करती हूँ, जो बिल्कुल ही, उनके लिए मैं क्या कहूँ, बहुत 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 सम्मान है मेरे दिल में उनके लिए। उन्होंने इतना मुझे सम्मान दिया है। मैं बहुत छोटी हूँ उनसे, लेकिन मेरी हर बात को मानना, जैसा मैं कहूँ वैसा उनको करना, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। चाहे कभी भजन, जब मैं होमवर्क दूँ, इतने सुंदर तरीके से वो होमवर्क करती हैं, इतने सुंदर तरीके से हर एक बात को, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे वो गीत गाना हो, भजन गाना हो, चाहे कोई भी बात हो, उनका मैं शुक्रिया करती हूँ। संतोष जी का मैं शुक्रिया करती हूँ, जो बिल्कुल शांत रहते हुए भी, बिना बोले भी मैं समझ पाती हूँ उनके अंदर की भावनाओं को, उनकी लगन को, हर एक मेडिटेशन को जिस तरीके से वो आती हैं और बहुत शांति से जो ग्रहण करती हैं, जुड़ती हैं, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। छाया जी का मैं धन्यवाद करती हूँ, जो इतनी रेगुलर हैं। हर एक चीज़ को सीखना, महसूस करना, उस स्थिति तक मैं उनको महसूस कर पाती हूँ कि कितनी शांति मुझे उनके चेहरे पर दिखाई देती है, उनके फेस पर मुझे दिखाई देती है। चाहे हीलिंग हो, चाहे किसी भी तरीके के कोई भी मेडिटेशंस हों, हर क्लास में, हर एक्टिविटी में वो बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ करने की कोशिश करती हैं। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। मेरे मन में उनके प्रति बहुत आदर और सम्मान है। अपने मन की बहुत सारी बातें भी वो मुझसे शेयर करती हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि अगर आप सभी मुझसे अपने मन की बातें शेयर करते हैं और मैं अगर कुछ दे पाती हूँ उसका सॉल्यूशन, तो मुझे बहुत खुशी होती है। विनीता का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। एक भी दिन क्लास नहीं होती है तो वो मुझसे पूछती है। मुझे बहुत खुशी होती है कि इतना सम्मान, इतना याद आप सभी मुझे करते हैं। मिस करते हैं अगर क्लास नहीं होती है कुछ दिन, तो वो डेली मुझसे बात करती है। कई बार तो दिन में 3 बार 4 बार मुझसे बात करती है कि कब क्लास होगी। मुझसे मिलने के लिए हमेशा इच्छुक रहती है, चाहे सुबह की क्लास हो, चाहे आफ्टरनून में हो। सबसे पहले वो ज़रूर आती है और उसका ध्यान मेडिटेशन में पूरे तरीके से होता है। वो सुनना पसंद करती है, मुझे केवल मेरी आवाज़ सुनना पसंद करती है। मैं उसका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि ये सब चीज़ें, ये सब बातें मुझे भी मोटिवेट करती हैं, मुझे भी आगे बढ़ाती हैं, मेरे अंदर और उमंग लेकर आती है और उत्साह लेकर आती है। मैं सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ, चाहे जो सदस्य अभी हैं, चाहे जो नहीं भी जुड़े हुए हैं। पूरे पीस ऑफ माइंड ग्रुप का मैं धन्यवाद करती हूँ, दिल से शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब दोनों हाथ जोड़ लें और दोनों हाथों को रब कर लें, आंखों पर रख दें। परमात्मा का शुक्रिया कर दें। अपने चारों तरफ एक प्रकाश को ही देखें
कि जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है। सुख दुख दोनों हैं, लेकिन दुख का एहसास आपको नहीं होता है। आप इतने मजबूत बन गए हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हर एक परिस्थिति में आप अपने आप को सेट कर पाते हैं, हैंडल कर पाते हैं, समाधान कर पाते हैं। उसके लिए धन्यवाद कर दीजिए, परमात्मा का शुक्रिया कर दीजिए, और उन सभी लोगों का जो आपकी पर्सनालिटी को निखारने में आपकी मदद करते हैं, आपकी स्थिति को ऊंचा बनाते हैं, उन सभी का धन्यवाद कर दीजिए और वापस आ जाइए।